नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। झारखंड प्रशिक्षित सहायक आचार्य परीक्षा आप लोग का बहुत जल्दी यह परीक्षा आप लोग का होने वाला है। झारखंड प्रशिक्षित सहायक आचार्य परीक्षा। तो इसके पहले मैं आप लोग को बता दूं, झारखंड पीजीटी का जब वैकेंसी निकला हुआ था तो झारखंड पीजीटी इतिहास की पूरी तैयारी हमारे चैनल पे कराई गई थी। तो झारखंड पीजीटी इतिहास के बाद बहुत सारे लोग जो पूछ रहे थे, झारखंड पीजीटी में जो इतिहास का पोर्शन है, झारखंड पीजीटी में जो 60 नंबर आपका इतिहास से संबंधित प्रश्न आपके आएंगे, उसकी तैयारी आज से इसी चैनल पे होगी। और मैं आप लोग को नोट्स भी आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा, टेस्ट सीरीज भी आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा। इतना बढ़िया बेहतरीन नोट्स मैं आप लोग को देने वाला हूं और पूरा सिलेबस वाइज सारे के सारे नोट्स और सारी की सारी टेस्ट सीरीज आप लोग को मिलेगी। इसकी जो फीस है वह केवल 399 है। 399 इसकी फीस है, लेकिन हम केवल इतिहास के पोर्शन को कंप्लीट कराएंगे और 100% कंप्लीट कराएंगे। 100% सारे के सारे मटेरियल मिलेंगे, सारी सारी टेस्ट सीरीज मिलेगी, सारे सारे लेटेस्ट वीडियो मिलेंगे, सारे सारे नोट्स मिलेंगे। जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 399 रुपए की सीरीज है, ठीक है। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ पर भी शो हो रहा है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। मैसेज आप लोग सभी लोग कर सकते हैं। जो भी लोग झारखंड प्रशिक्षित सहायक आचार्य इतिहास से जुड़ना चाहते हैं, इतिहास का 60 प्रश्न आपका इतिहास का आएगा। 60 प्रश्न की इतनी बेहतरीन तैयारी करवा दूंगा कि 60 में से 55 नंबर आप पाएंगे ही पाएंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग। आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है आप लोग का सिलेबस वाइज सारे के सारे नोट्स आप लोग को दे रहा हूँ। इतना बढ़िया बेहतरीन नोट्स आप लोग को कभी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, जो हमारे चैनल हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पे मिल रहा है। जो टॉपिक है हमारा, जो टॉपिक है लेक्चर 1, ठीक है। लेक्चर 1 आपका जो आपका झारखंड प्रशिक्षित सहायक आचार्य का जब आप सिलेबस देखे होंगे, उसमें यह आपका यूनिट है प्राचीन भारतीय इतिहास जानकारी के स्रोत। तो अपने प्राचीन भारतीय इतिहास जानकारी के जो स्रोत हैं उसका बहुत ही बढ़िया बेहतरीन नोट्स आप लोग को मैं देने जा रहा हूँ। और यह जो सब चार्जेबल है मित्र, ठीक है। तो आप लोग को टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, नोट्स भी मिलेगा। जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी जो प्राइस है वो 399 है। तो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज आप लोग कर सकते हैं। आइए, प्राचीन भारतीय इतिहास जानकारी के साधन क्या है, जानकारी के स्रोत क्या है, मतलब प्राचीन भारत के इतिहास को जानकारी के लिए क्या स्रोत अपनाया गया है, ठीक है। तो देख लीजिए, प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के लिए देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के साधन को दो भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। तो दो भागों में बांटा गया है, एक साहित्यिक साधन और एक पुरातात्विक साधन। एक आपका साहित्यिक साधन है और एक आपका पुरातात्विक साधन है, जो देशी और विदेशी दोनों भाषाओं में है। जो देशी और विदेशी दोनों भाषाओं में है। साहित्यिक साधन दो प्रकार के हैं, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य, ठीक है। धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य भी दो प्रकार के होते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ और अब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ जो होते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ जो होंगे आपके, वह दो प्रकार के हैं। श्रुति, जिसमें वेद, ब्राह्मण, उपनिषद इत्यादि आते हैं, और स्मृति, जिसके अंतर्गत रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृतियां आदि आती हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, लौकिक साहित्य भी चार प्रकार के होते हैं। जो लौकिक साहित्य होते हैं वो चार प्रकार के हैं, ऐतिहासिक साहित्य, विदेशी विवरण, जीवनी और कल्पना प्रधान, ठीक है। पुरातात्विक सामग्रियों को तीन भागों में बांटा जा सकता है, अभिलेख, मुद्राएं तथा भग्नावशेष स्मारक, ठीक है। पुरातात्विक सामग्री को हम तीन भागों में बांटते हैं, एक अभिलेख, मुद्राएं और फिर भग्नावशेष स्मारक। मतलब भग्नावशेष जो भी इमारत है वो पुरातात्विक सामग्री के तहत आते हैं। साहित्यिक साधन में देख लीजिए कौन कौन से साहित्यिक साधन होते हैं। तो धार्मिक साहित्य, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, श्रुति, श्रुति में वेद, चारों वेद आ जाएंगे, ब्राह्मण ग्रंथ आ जाएंगे, उपनिषद आ जाएंगे, ठीक है, वेदांग आ जाएंगे, ये श्रुति में आ जाते हैं। स्मृति में रामायण, महाभारत, पुराण आदि जो तीन ग्रंथ आते हैं, तीनों जो आएंगे वो आपकी स्मृति में आ जाएंगे। और फिर उसके बाद अब्राह्मण ग्रंथ, अब्राह्मण ग्रंथ मतलब जो भी बौद्ध और जैन साहित्य हैं वो अब्राह्मण ग्रंथ हैं, वो आ जाएंगे। फिर लौकिक साहित्य आ जाएंगे, ठीक है, जो भी किस्सा कहानियां उपन्यास आदि है वो लौकिक साहित्य वो आ जाएंगे इसमें, ठीक है। फिर ऐतिहासिक ग्रंथ आ जाएंगे, फिर विदेशी विवरण जो चीनी लेखक थे, यूनानी लेखक थे,
ठीक है, विदेशी विवरण जो थे वह आपके आ जाएंगे। फिर किसी महापुरुष का जीवनी या कोई भी जैसे हस्तचरित जो है जीवनी है, ठीक है, ये सब आपका आ जाएगा। तो ये सब क्या है, साहित्यिक साधन साधन है, ठीक है। पुरातात्विक साधन में आपका अभिलेख, जैसे सम्राट अशोक के जो अभिलेख हैं, ठीक है, हर्षवर्धन के जो अभिलेख हैं, रुद्रदामन के जो अभिलेख हैं, कलिंग नरेश खारवेल के जो अभिलेख हैं, ये सब क्या है, ये पुरातात्विक साधन है। फिर मुद्राएं, फिर भग्नावशेष स्मारक जो इमारतें आदि हैं, ये सभी क्या है, पुरातात्विक साधन है, ठीक है। अब साहित्यिक साधन में हम लोग कुछ साधनों को देखेंगे। साहित्यिक साधन में वेद का महत्वपूर्ण स्थान है, वेद, ठीक है। वेदों की संख्या कितनी है, वेदों की संख्या 4 है, ठीक है। ऐसे ग्रंथों में वेद सर्वाधिक प्राचीन है और वे सबसे पहले आते हैं। वेद आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ हैं, वेद जो है आर्यों के क्या है, प्राचीनतम ग्रंथ हैं, जो 4 हैं। 4 प्रकार के वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये आर्यों के प्रसार के बारे में जानकारी मिलती है। अब देखिए इससे क्या जानकारी मिलती है, आर्यों के प्रसार के बारे में जानकारी मिलती है, पारस्परिक युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है, अनार्यों, दासों, दस्युओं और उनसे क्या हुआ, निरंतर संघर्ष के बारे में जानकारी मिलती है। और आर्यों के सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक संगठन के बारे में भी वेदों से जानकारी मिलती है। इसी प्रकार अथर्ववेद से भी क्या जानकारी मिलती है, तत्कालीन संस्कृति के बारे में, विधाओं के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। फिर ब्राह्मण ग्रंथ देखिए, तो जो भी वेद लिखे गए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये जो भी वेद हैं उनकी अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक है। तो वैदिक मंत्रों और संहिताओं की गद्य टीकाओं को ब्राह्मण कहा जाता है। जो वैदिक मंत्र और संहिता हैं उन पर जो टीकाएं लिखी गई हैं, गद्य टीका हैं, वह क्या है, ब्राह्मण है, ठीक है। पुरातन ब्राह्मणों में कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, महत्वपूर्ण हैं, ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, पंचवीश ब्राह्मण, तैतरीय ब्राह्मण। ये 4 ब्राह्मण ग्रंथ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, ठीक है। ऐतरेय के अध्ययन से, अब देखिए ऐतरेय ब्राह्मण में क्या कहा गया है, ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है, ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के बारे में जानकारी मिलती है, राज्याभिषेक के बारे में जानकारी मिलती है तथा अभिषिक्त अभिषिक्त नृपतियों के नामों का उल्लेख है, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में 100 अध्याय भारत के पश्चिमोत्तर के गांधार, शाल्य और केके और प्राच्य देश, कुरु, पांचाल, कौशल और विदेह के संबंध में ऐतिहासिक कहानियां उल्लेख है, ठीक है। राजा परीक्षित का उल्लेख है ब्राह्मण ग्रंथों में, ठीक है। फिर देखिए उपनिषद, उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो उपनिषदों की संख्या जो है 108 उपनिषद है। जो सबसे बड़ा उपनिषद है वो है बृहदारण्यक उपनिषद, ठीक है। सर्वाधिक प्राचीन, सर्वाधिक प्रसिद्ध जो उपनिषद है वह है छांदोग्य उपनिषद, ठीक है। तो उपनिषदों में सबसे प्रसिद्ध उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद, फिर छांदोग्य उपनिषद सर्वाधिक प्रसिद्ध उपनिषद है। इन ग्रंथों में बिम्बिसार के पूर्व की भारत की अवस्था जानी जाती है। बिम्बिसार के पूर्व की जो भारत की अवस्था है उपनिषदों से जानी जा सकती है। परीक्षित, राजा परीक्षित और उनके पुत्र जन्मेजय का उल्लेख, तत्कालीन राजाओं का उल्लेख इन्हीं उपनिषदों से लिया गया है। इन्हीं उपनिषदों से यह स्पष्ट होता है कि आर्यों का दर्शन जो था वह विश्व के अन्य देशों दर्शन से सर्वोत्तम और अधिक आगे था। आर्यों की आध्यात्मिक विकास व प्राचीनतम धार्मिक अवस्था और चिंतन के जीते जागते जीवंत उदाहरण इन्हीं उपनिषदों से मिलते हैं, ठीक है। अब हम वेदांग देखेंगे। वेदांग मतलब वेद के अंग। तो वेदांग कितने हैं, वेदांगों की संख्या कितनी है, 6 है। 6 वेदांगों के नाम ध्यान रखिएगा, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त और छंद शास्त्र। यह कितने हैं, वेदांगों की संख्या कितनी है, 6 है, ठीक है। मतलब वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी। युगांतर में वैदिक अध्ययन के लिए 6 विधाओं की शाखाओं का जन्म हुआ, जिसे वेदांग कहते हैं। वेदांग का शाब्दिक अर्थ होता है वेदों का अंग। तथापि इस साहित्य की औपनिषदीय होने के कारण शुद्ध साहित्य से पृथक ही गिना जाता है। तो 6 वेदांग कौन है, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त और छंद, ये 6 वेदांग हैं। वैदिक शाखाओं के अंतर्गत ही इसका पृथक पृथक वर्ग स्थापित किया गया है और इन्हीं वर्गों के पाठ ग्रंथों के रूप में सूत्रों का निर्माण किया गया है। कल्प सूत्रों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। ये 4 भाग कौन है कल्प सूत्र के, स्रोत सूत्र जिसका संबंध महायज्ञों से था, गृह सूत्र जो गृह संस्कारों में प्रकाश डालते हैं, धर्म सूत्र जिसका संबंध धर्म और धार्मिक नियमों से था, शूल सूत्र जो यज्ञ, हवन कुंड, वेदी नामों से संबंधित है। तो शूल सूत्र में क्या है, इसमें यज्ञ वेदियों के निर्माण आदि का उल्लेख है, ठीक है। और धर्म सूत्र में किसका उल्लेख है, धर्म सूत्र में आपका
धर्म और धार्मिक नियमों का उल्लेख धर्म सूत्र में है। ठीक है, गृह सूत्र में क्या है, गृह सूत्र में आपके 16 संस्कार का वर्णन जो है वो आपके गृह सूत्र में है। तो गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शूल सूत्र। शूल सूत्र में यजुर्वेदी के निर्माण नियम आदि का उल्लेख जो है शूल सूत्र में है। ठीक है, वेदांग से जहाँ एक ओर प्राचीन भारत की धार्मिक अवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त होता है, वहीं दूसरी ओर इसकी सामाजिक अवस्था का भी ज्ञान प्राप्त होता है वेदांगों से। अब देखिए स्मृतियां कौन सी हैं, तो देखिए स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। श्रुति वेद वेद विदज्ञो धर्मशास्त्र वैस्मृति। ठीक है, स्मृतियों का उदय सूत्रों के बाद हुआ है। तो उस पहले सूत्रों की रचना हुई, उसके बाद स्मृति की रचना हुई। मनुष्य के पूरे जीवन से संबंधित अनेक क्रियाकलापों के बारे में आख्यान विधि निषेधों की जानकारी इन्हीं स्मृतियों से मिलती है। तत्पश्चात मनुस्मृति, देखिए सबसे प्राचीन स्मृति जो है मनुस्मृति है, सबसे प्रमाणिक स्मृति भी मनुस्मृति है। ठीक है, याज्ञवल्क्य स्मृति भी सबसे प्राचीन मानी जाती है, लेकिन सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है। इस समय की अन्य महत्वपूर्ण स्मृतिकार कौन है, नारद, पराशर और बृहस्पति। बृहस्पति, कात्यायन, गौतम, संवर्त, हरित, अंगिरा, ये सभी क्या है, स्मृतिकार हैं। और इन लोगों के नाम से क्या थी, स्मृतियां थी, जिनका संभवतः उल्लेख जो है 100 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी तक स्मृतियों की रचना हुई है। ठीक है, अब देखिए मनुस्मृति से उस समय के भारत के बारे में जानकारी मिलती है। उस समय के भारत के बारे में राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक जानकारी किससे मिलती है, मनुस्मृति से मिलती है। नारद स्मृति से गुप्त वंश के संदर्भ में जानकारी मिलती है। गुप्त वंश के बारे में किस 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 स्मृति जानकारी मिलती है, नारद स्मृति से मिलती है। ठीक है, अब देखिए मनुस्मृति पर कुछ टीकाएं लिखी गई हैं, मेघातिथि, मारुचि, उल्लूक भट्ट, गोविंदराज। यह मनुस्मृति पर टीकाएं लिखने वाले कौन से टीकाकार थे, मेघातिथि, उल्लूक भट्ट, मारुचि और गोविंदराज। यह मनुस्मृति पर टीकाएं लिखने वाले स्मृतिकार थे। ठीक है, जबकि देखिए अब याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीकाएं लिखने वाले कौन थे, विश्वरूप, अपराध और विज्ञानेश्वर आदि ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका लिखा था। ठीक है, तो इन लोगों के नाम जरूर ध्यान में रखिएगा, मेघातिथि, उल्लूकवर्ण, गोविंदराज और हारुचि मनुस्मृति के टीकाकार, और याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार कौन है, विश्वरूप, अपराध और विज्ञानेश्वर, यह याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार हैं। ठीक है, अब महाकाव्य देखेंगे। महाकाव्यों में रामायण और महाभारत जो बड़े महाकाव्य हैं इनके बारे में देखेंगे। इनसे भी प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो देखिए रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा किया गया था। पहली और दूसरी शताब्दी के दौरान संस्कृत भाषा में इसकी रचना की गई थी। वाल्मीकि कृत रामायण जो था वो 6000 श्लोक था। ठीक है, जो कालांतर में 12000 हुआ और फिर 24000 श्लोक हो गया। पहले 6000 था, फिर 12000, फिर 24000 श्लोक और वाल्मीकि रामायण में है। इसीलिए वाल्मीकि रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता कहा जाता है। चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता किसका उपनाम है, वह रामायण का ही उपनाम है। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कौन कौन से कांड हैं, तो बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड, ये 7 कांड हैं वाल्मीकि रामायण में। ठीक है, रामायण द्वारा उस समय की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त होता है। अब महाभारत देखेंगे तो महाभारत जो है महर्षि व्यास द्वारा रचित महाभारत था। ठीक है, इसकी रचना का मूल समय जो है ईसा पूर्व 4ठी सदी है, मतलब 400 BC में इसकी रचना हुई थी। ठीक है, इसका नाम क्या था, जय संहिता। जय संहिता इसका नाम है। बाद में श्लोकों की संख्या जो है 24000 होने के कारण यह वैदिक, देखिए पहले इसकी इस श्लोकों की संख्या जो थी 8800 थी, 8800 थी, इसलिए बाद इसका नाम क्या पड़ा, जय संहिता। फिर 24000 श्लोक हो गई, तब इसका नाम क्या पड़ा, भारत रखा गया। फिर उसके बाद यह 1,00,000 श्लोक इसमें आ गए, इसलिए इसे सहस्त्र संहिता कहा जाता है। ठीक है, और इसका नाम क्या पड़ गया, महाभारत पड़ गया। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख जो है आश्वलायन गृह सूत्र में है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि महाभारत का उल्लेख आश्वलायन गृह सूत्र में है। ठीक है, वर्तमान में इस महाकाव्य में लगभग 1,00,000 श्लोकों का संकलन है। महाभारत जो है 18 पर्व में विभाजित है। 18 पर्व में महाभारत विभाजित है। वो 18 पर्व कौन है उसकी ध्यान रखिएगा आप लोग। आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, अश्वमेध, आश्रमवासी, मौसल, महाप्रस्थान, प्रस्थापनिक एवं स्वर्गारोहण में विभाजित है। ये कुल 18 पर्व में महाभारत विभाजित है।
महाभारत में हरिवंश नाम का प्रशिष्ट है। इस महाकाव्य में तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति का भी ज्ञान होता है। अब हम पुराण देखेंगे। पुराणों से भी प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी का पता चलता है। प्राचीन आख्याओं में युक्त ग्रंथ को पुराण कहा जाता है। संभवतः 5वीं से 4वीं सदी ईसा पूर्व तक पुराण अस्तित्व में आ चुके थे। ब्रह्म वैवर्त पुराण में पुराणों के 5 लक्षण बताए गए हैं। ये हैं सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। कुल पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराण है। ठीक है, कौन कौन से पुराण है तो देख लीजिए। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारदीय पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण या कर्ण पुराण। ठीक है, और फिर उसके बाद सबसे अंतिम में आपका है आपका मत्स्य पुराण, फिर गरुड़ पुराण और फिर ब्रह्मांड पुराण। इस तरह से पुराणों की संख्या कितनी है? और कुल 18 पुराण है। ठीक है, अब बौद्ध साहित्य देखेंगे। बौद्ध साहित्य से भी प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। बौद्ध साहित्यों में त्रिपिटक का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। त्रिपिटक मतलब तीन प्रकार के ग्रंथ थे बौद्ध साहित्य में। त्रिपिटक, बुद्ध पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। ठीक है, महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के उपरांत आयोजित विभिन्न बौद्ध समितियों में संकलित किए गए थे त्रिपिटक। और महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति के बाद 4 बौद्ध समितियां हुई थी और इन चारों बौद्ध समिति में ही त्रिपिटक की रचना हुई थी। ठीक है, संभवतः प्राचीन धर्म ग्रंथों के बारे में पिटकों के बारे में लेकर। पिटक का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका मतलब पिटारा, मतलब टोकरी। ठीक है, पिटक 3 पिटक हैं, शुद्ध पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। ठीक है, इसकी जो रचना है किस भाषा में की गई? पिटकों की रचना पाली भाषा में की गई है। ठीक है, भगवान बुद्ध के जो उपदेश हैं वो शुद्ध पिटक में हैं और विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियम के बारे में जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म के दर्शन के बारे में जानकारी अभिधम्म पिटक से मिलती है। अब हम जैन साहित्य देखेंगे। ऐतिहासिक जानकारी हेतु जैन साहित्य भी बौद्ध साहित्य की ही तरह बहुत महत्वपूर्ण है। अब तक उपलब्ध जैन साहित्य प्राकृत और संस्कृत भाषा में मिलते हैं। तो जैन साहित्य जो है प्राकृत और संस्कृत भाषा में है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ठीक है, इसकी संख्या कितनी है? जैन साहित्य की संख्या जो है 12 बताई जाती है। आगे चलकर इन्हें उपांग भी लिखे गए हैं। आगे चलकर इनके उपांग भी लिखे गए, मतलब 12 अंग है। 12 अंगों में जैन साहित्य लिखे गए हैं। इन अंगों को आगम कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद अंग का विभाजन उपांग में भी किया गया है। आगमों के साथ साथ जैन ग्रंथों में 10 प्रकीर्ण हैं। तो जैन ग्रंथ में कितने हैं? 12 अंग है। अंग को ही उपांग आगम बताया जाता है, आगम। ठीक है, उसके बाद 10 प्रकीर्ण है जैन ग्रंथों में। 6 छंद सूत्र है, 6 छंद सूत्र है। ठीक है, और 4 मूल सूत्र है। आगम ग्रंथों की रचना जो की गई है संभवतः श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों द्वारा महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद की गई है। ठीक है, विदेशियों के विवरण देखेंगे। किन किन विदेशी लेखकों के द्वारा प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है? तो यूनानी, रोमन लेखक, चीनी लेखक और अरबी लेखक। ठीक है, पुरातात्विक सामग्री देखिएगा। पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत मुख्यतः अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां, चित्रकला आदि आते हैं। ये सभी क्या है? पुरातात्विक सामग्री है। इतिहास निर्माण में सहायक पुरातात्विक सामग्री में अभिलेखों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये अभिलेख अधिकांशतः स्तंभों, शिलाओं, ताम्रपत्रों, मुद्राओं, पात्रों, मूर्तियों, गुहाओं आदि में खुदे हुए मिलते हैं। ठीक है, ये सभी क्या है? ये सभी आपकी पुरातात्विक सामग्री है, या जो भी भौतिक चीजें होती हैं ये सभी पुरातात्विक सामग्री के अंतर्गत आएंगी। यदि प्राचीनतम अभिलेख जो मिले हैं वो मध्य एशिया के भोजपुर नाम से स्थान के करीब 1400 BC में पाए गए हैं, जिनमें अनेक वैदिक देवताओं का अभिलेख है। इंद्र, मित्र, वरुण, नाशक आदि देवताओं का भी उल्लेख मिलता है। चित्रकला देखेंगे तो चित्रकला से हमें उस समय के जीवन के विषय में जानकारी मिलती है। अजंता के चित्रों में मानवीय भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। चित्रों में माता और शिशु, वर्णशील राजकुमारी जैसे चित्रों से गुप्त काल की कलात्मक पराकाष्ठा का पूर्ण प्रमाण मिलता है। ठीक है, ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। ठीक है, अभी यह फिलहाल ये तो पहला वीडियो है, लेकिन हम झारखंड प्रशिक्षित सहायक आचार्य इतिहास विषय का पूरा नोट्स आप लोग को दे दूंगा। पूरा सिलेबस वाइज सारे के सारे नोट्स आपको मिलेंगे, सारी टेस्ट सीरीज मिलेगी। ठीक है, तो झारखंड प्रशिक्षित सहायक आचार्य इतिहास विषय का जो लोग कंप्लीट नोट्स चाहते हैं, कंप्लीट मटेरियल चाहते हैं, कंप्लीट हमसे जुड़ना चाहते हैं, वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। इसकी जो फीस है केवल 399 है। आप लोग मैसेज जरूर कर सकते हैं जो भी लोग जुड़ना चाहें। धन्यवाद आप लोग को।